Hi friends, in my last video already I have discussed Robert Frost MCQ series question number 1 to 45. So in the part 2 of Robert Frost MCQ series, today in this video I will discuss from your question number 46. Okay, let's start now. So पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 45 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एमसीक्यू सीरीज, आप चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा. Okay, so next start now 46 number question. Long philosophical poem of Robert Frost, and that is Build Soil, and which comes to the poetry collection A Further Reach, and A Further Reach, that poetry collection, it was published in the year 1936. ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोएम है वो क्या है? बिल्ड सॉइल, जो कि कौन सी पोएट्री कलेक्शन में आया था? ये पोएम बिल्ड सॉइल ए फर्दर रेंज, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. फ्रॉस्ट इंस्पिरेशन फॉर हिज पोएम द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन, इट्स ए वेरी फेवरेट पोएम, वेरी फेमस पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, and it comes to the poetry collection Mountain Interval, which was published in the year 1916. 1916 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोइट्री कलेक्शन आया था जो कि माउंटेन इंटरवल है, और उसके इस पोइट्री कलेक्शन में एक पोएम है द रोड नॉट टेकन. ओके, सो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था? ये जो पोइट्री लिखने में इंस्पिरेशन कहाँ से वो पाए थे? उनका जो क्लोज फ्रेंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, विच नेम इज Edward Thomas, and he was very close friend of Robert Frost, and the man was died in the फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जो क्लोज फ्रेंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, उनका डेथ हो गया था. ओके, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन पोएम लिखा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर. इन 1961 पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट. कब बने थे पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट? इन द ईयर 1961. ये ईयर सब आपको याद रखना है. नेक्स्ट देखो 49. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज कॉल्ड अपन टू रिसाइट हिज पेट्रियोटिक पोएम द गिफ्ट आउटराइट इन द ईयर 1961 when John F. Kennedy took office. ओके, सो जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उनका जो शपथ समारोह हुआ था उनमें सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बुलाया गया था, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसी सेरेमनी में उन्हें रिसाइट किया था एक पोएम जो कि विच इज ए पैट्रियोटिक पोएम, एंड द पोएम्स टाइटल इज द गिफ्ट आउटराइट. ओके, ये कब हुआ था? 1961 में ये सेरेमनी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने गाया हुआ था ये पोएम. ओके, नेक्स्ट देखो 50 नंबर. The first poem of the book A Boy's Will, and remember friends, A Boy's Will is the first poetry collection of Frost. ये फ्रॉस्ट का फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन which was published in the year 1913. 1913 में फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन आया था उनका. सो ये जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन का फर्स्ट पोएम क्या है? फर्स्ट पोएम क्या है? इनटू माई वन. ओके, नेक्स्ट देखो 51. Who considered A Boy's Will the best poetry written in America for long time. ओके, किसने ये कंसिडर किया था, किसने ये कमेंट किया था कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है विच इज़ द टाइटल इज ए बॉयज विल, एंड जो कि पब्लिश हुआ था 1913 में, उसको बेस्ट पोइट्री, ये बेस्ट पोइट्री कलेक्शन है जो कि अमेरिका का अमेरिकन पोइट्री है, और ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा. इसे किसने कमेंट किया था? कौन कंसिडर किए थे? डब्ल्यू बी येट्स. एंड डब्ल्यू येट्स कौन है? डब्ल्यू बी येट्स आयरिश पोइट हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखो 50 नंबर 52. ओके, रोट द प्ले ए वे आउट, वन एक्ट प्ले. ये कि वन एक्ट प्ले रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो ज़्यादातर पोइट्री लिखते थे, पर कुछ प्लेज भी लिखे हैं. ओके, सो ये जो प्ले है ए वे आउट, ए वन एक्ट प्ले, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कब पब्लिश हुआ था? 1929 में. ओके, नेक्स्ट 53 नंबर. Which poem opens Frost's second collection of poetry titled North of Boston? North of Boston, ये कलेक्शन कब आया था? ये सेकेंड पोइट्री कलेक्शन है. ओके, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1914. फर्स्ट आया था कब? 1913 में, जो कि बॉयज विल है, और सेकेंड पोइट्री कलेक्शन का टाइटल क्या है? नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि 1914 में पब्लिश हुआ था. इस कलेक्शन का जो ओपनिंग पोएम है, जो स्टार्टिंग पोएम है, वो क्या है? मेंडिंग वॉल. ओके, नेक्स्ट देखो
54 नंबर, आउट आउट। आउट आउट ये एक सिंगल स्टैंजा पोएम है। ओके, एंड ये कौन से कलेक्शन में आया था? माउंटेन इंटरवल, जो कि 1916 में पब्लिश हुआ था। ओके, सो ये रिमेंबर फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर टाइटल comes from Robert Frost. This particular poem's title comes from Shakespeare's Macbeth. So शेक्सपियर का मैकबेथ में एक पर्टिकुलर लाइन है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। इस पर्टिकुलर लाइन से ये टाइटल बोरो किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके, सो नेक्स्ट देखो 55 नंबर, प्रोवाइड प्रोवाइड। प्रोवाइड प्रोवाइड किस कलेक्शन में आया था? ए फर्दर रेंज कलेक्शन में आया था, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था। इस पोइट्री कलेक्शन का ए फर्दर रेंज का ये एक पोइट्री है, प्रोवाइड प्रोवाइड। ओके, सो ये भी फ्रॉस्ट का पोएम है। नेक्स्ट देखो 56 नंबर, फ्रॉस्ट कॉल्ड हिज नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। ये सेकेंड पोइट्री कलेक्शन है, ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो जो सेकेंड पोइट्री कलेक्शन है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि 1914 में पब्लिश हुआ था। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा था? ए बुक ऑफ पीपल, ये लोगों का बुक है। ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइट्री कलेक्शन को ये नेम दिया था। नेक्स्ट देखो 57 नंबर, which poem tells the story of a young boy who dies after his young is shot by both shot, and that poem is out out। out out कब आया था? कब कलेक्शन में? माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में। ओके, सो ये पोएम में इट्स ए ट्रेजिक पोएम। ये एक ट्रेजिक टेल है यंग बॉय का, जो कि फैटल एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है बॉथ सॉ से। ओके, बॉथ सॉ क्या होता है? ये एक टूल होता है, इट्स ए टूल विच इज यूज फॉर कटिंग वुड। ओके, सो ये एक बॉथ सॉ क्या है? ये एक बीन भिनाने वाले आरी है, जिसको हम लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं। ओके, इससे एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है एक यंग बॉय का। ओके, जब वो वुड कटिंग करता है। ओके, सो इससे उनका एक्सीडेंटल डेथ होता है यंग बॉय का। इस पोएम में दिखाया गया है, जो कि एक सिंगल स्टैंजा पोएम है। और ये कौन सी कलेक्शन में आया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का? माउंटेन इंटरवल। और माउंटेन इंटरवल कब आया था कलेक्शन? 1916 में। ओके, सो ये आउट आउट भी शेक्सपियर के मैकबेथ में मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट देखो 58 नंबर, द ओवेन बर्ड। ओवेन बर्ड ये पोइट्री, ये कौन सी पोइट्री कलेक्शन में आया था? ये भी माउंटेन इंटरवल में कलेक्शन में 1916 में। ओके, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी पोएम है। नेक्स्ट देखो, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, इट कम्स टू द पोइट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर। ओके, सो न्यू हैम्पशायर कलेक्शन कब आया था? 1923 में। और ये पोइट्री कलेक्शन में आया था नथिंग गोल्ड कैन स्टे। ओके, नेक्स्ट देखो 60 नंबर क्वेश्चन, won the third Pulitzer Prize for Dash in 1937। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट 4 पुलिट्जर प्राइज। सो उनको 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज मिला था। सो जो थर्ड पुलिट्जर प्राइज मिला था कौन से ईयर में मिला था? 1937 में। और ये फर्दर रेंज कब आया था पोइट्री कलेक्शन? 1936 बिफोर ईयर आया था, और आफ्टर ईयर सो 1937 में उनको थर्ड पुलिट्जर प्राइज मिला है। ओके, नेक्स्ट 61, बिकॉज ऑफ व्हिच बुक इज फ्रॉस्ट कॉल्ड होमस्पॉन फिलोसोफर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किस पोइट्री कलेक्शन के लिए और किस बुक के लिए उनको होमस्पॉन फिलोसोफर कहा जाता है? एंड दैट पोइट्री कलेक्शन इज वेस्ट रनिंग ब्रोक। ये कब आया था ये पोइट्री कलेक्शन? 1928 में। और ये पर्टिकुलर ये तो पोइट्री कलेक्शन है, और इसी नेम से एक टाइटल पोएम भी है। ओके, सो ये पोइट्री कलेक्शन में ये वेस्ट रनिंग ब्रोक एक पोएम भी है, टाइटल ऑफ द पोएम। ओके, सो जब ये पोएम कब लिखा गया था? वेस्ट रनिंग ब्रोक 1923 में लिखा गया था, पर पोइट्री कलेक्शन में कब आएगा? 1928 में। ये इट्स ए फिलोसॉफिकल पोएम ऑल्सो। ओके, ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है। And why Robert Frost is called homespun philosopher? Because in his poetry, and we can express to that philosophical ideas. Okay, in Robert Frost poetry, it can express the philosophical ideas in a simple way on everyday life and rural life experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोइट्री में क्या दिखाया गया है? सिंपल वे ऑफ लिविंग, सिंपल एवरीडे लाइफ और रूरल एक्सपीरियंस में
दिखाया गया है। सो ही इज कॉल्ड होम्सबर्ग फिलोसोफर। सो इसीलिए उनको होम्सबर्ग फिलोसोफर भी कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखो 62 नंबर, द प्ले मास्क ऑफ मर्सी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये जो प्ले है मास्क ऑफ मर्सी कब आया था? 1947 में। नेक्स्ट ए मार्क्स ऑफ रीजन। मार्क्स ऑफ रीजन ये इट्स ए कॉमेडी रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट which was published in the year 1945. Who is called a न्यू इंग्लैंड पोएट। न्यू इंग्लैंड पोएट किसको कहा जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है। Who described Frost's philosophy as simple woodland philosophy। किसने ये कमेंट किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फिलोसफी है वो सिंपल वुडलैंड सिंपल है। ओके, एंड डगलस। ब्रिचेस एंड द रोड नॉट टेकन आर इंक्लूडेड इन फ्रॉस्ट कलेक्शन टाइटल्ड। सो ब्रिचेस एंड रोड नॉट टेकन ये माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में आया था जो कि 1916 में पब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखो 67 नंबर, रोड द वॉक फ्रॉम स्नो टू स्नो। ये वर्क भी किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। नेक्स्ट 68 नंबर, द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ये पर्टिकुलर लाइन जो है अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, इट कम्स फ्रॉम द पोएम, लाइन कम्स फ्रॉम द पोएम ब्रिचेस जो कि माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में आया था ये पोइट्री। ओके, सो इसमें ये लाइन पर्टिकुलर लाइन है। नेक्स्ट देखो 69 नंबर, पोएम होम ब्यूरियल। होम ब्यूरियल कौन सी पोइट्री कलेक्शन में आया था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सेकेंड पोइट्री कलेक्शन में आया था जो कि नॉर्थ ऑफ बॉस्टन है। नेक्स्ट देखो इन फायर एंड आइस फ्रॉस्ट डील्स विथ व्हाट वेरी सबलाइम सब्जेक्ट। सो ये जो फायर एंड आइस है इसमें ये पर्टिकुलर पोएम में थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? थीम ऑफ द पोएम इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू पोएट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू बाय फायर और बाय आइस। आइस से होता वर्ल्ड का एंड हो सकता है और फायर से भी हो सकता है। इसका थीम है किसकी पोएम का? फायर एंड आइस का। नेक्स्ट देखो 71 नंबर, won 4 Pulitzer Prize for a witness tree in Dash। दैट मीन्स ओके, सो उनको 4 बार मिला था पुलिट्रेचर प्राइज, 4 बार मिला था। सो जो 4 पुलिट्रेचर प्राइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट पाए थे वो कौन सी पोइट्री कलेक्शन के लिए? वो है विटनेस ट्री। ये विटनेस ट्री कब आया था? 1942 में। और नेक्स्ट ईयर ही गॉट द पुलिट्रेचर प्राइज फॉर दिस पोइट्री कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो 72 नंबर, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। डेथ ऑफ द हायर्ड मैन ये सेकेंड पोइट्री कलेक्शन में आया था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में। ओके, सो ये भी पोइट्री कलेक्शन में सेकंड पोइट्री कलेक्शन में आया था। नेक्स्ट देखो होम ब्यूरियल, ये भी पोइट्री कलेक्शन में आया था सेकंड पोइट्री कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में। सो इसका जो थीम है वो क्या है? डेथ ऑफ ए चाइल्ड। इसमें होम ब्यूरियल में एक चाइल्ड का डेथ दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो 74 नंबर, 4 पुलिट्रेचर प्राइज किस पोइट्री कलेक्शन के लिए पाए थे? एंड रिमेंबर इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ओके, किस ईयर में किस पोइट्री कलेक्शन के लिए उनको पुलिट्रेचर प्राइज मिला था? 4 टाइम्स तो मिला था। फर्स्ट मिला था कब? 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए। ओके, न्यू हैम्पशायर आया था कब? 1923 में। और 24 में उनको मिला था। नेक्स्ट देखो 1931 कलेक्टेड पोएम्स आया था 1930 में। और नेक्स्ट ईयर ही गॉट द पुलिट्रेचर प्राइज फॉर दिस कलेक्शन। ओके, सो सिमिलरली ऑल्सो ए फर्दर रेंज 1936 में आया था उनके लिए, उस पोइट्री कलेक्शन के 1907 में उनको पुलिट्रेचर में मिला। नेक्स्ट देखो विटनेस ट्री 1942 में आया था, उसके लिए 1943 नेक्स्ट ईयर उनको पुलिट्रेचर प्राइज मिला। सो 4 टाइम कब मिला? 1924, 31, 37 एंड 43। सो कब कब के लिए? सो न्यू हैम्पशायर 1923, उसके बाद 94, सो 30, उसके बाद 31, 36 में फर्दर रेंज, उसके बाद पुलिट्रेचर प्राइज 37 में। और 42 में विटनेस ट्री जिसको पुलिट्रेचर प्राइज मिला था नेक्स्ट ईयर 1943 में। नेक्स्ट देखो 75 नंबर, फ्रॉस्ट वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। वाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल? फॉर हिज पोएटिक वर्क्स। उनके पोएटिक वर्क के लिए उनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला था। कब मिला था? 1960 में। ओके, सो 76 नंबर देखो, द पोएम
नथिंग गोल्ड कैन स्टे, नथिंग गोल्ड कैन स्टे ये कौन सा कलेक्शन में आया था? 1923 पब्लिशन पोइट्री कलेक्शन जो कि न्यू हैम्पशायर है। ओके, सो ये पोएम फीचर किया गया है किसी की नोवेल में। किसका नोवेल है? एसी हिंटन का नोवेल। और नोवेल का टाइटल क्या है? द आउटसाइडर। ये द आउटसाइडर जो कि रिटन बाय एसी हिंटन। एसी हिंटन का एक नोवेल है जो कि आउटसाइडर है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, इसको फीचर किया गया है, मीन्स इंक्लूड किया गया है। सो ये जो हिंटन का जो नोवेल है द आउटसाइडर, ये कब पब्लिश हुआ था? 1967 में। क्वेश्चन नंबर 77, मेजर थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन ये माउंटेन इंटरवल कलेक्शन में था। इसका जो थीम है क्या है? डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट देखो 78 नंबर, पोइट्री इज ए वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट। ये किसका लाइन है? कौन सी पोइट का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लाइन है। नेक्स्ट देखो 79 नंबर, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ये लाइन का कौन सी पोएम में आया था? मेंडिंग वॉल, जो कि नॉर्थ ऑफ बॉस्टन का जो पोइट्री कलेक्शन है ओपनिंग पोएम है। ओके, नेक्स्ट देखो 80 नंबर, पोएम एक्सप्रेसेस फ्रॉस्ट स्टेटमेंट दैट ए पोएम बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। सो किस पोएम में ये थीम है ये दिखाया गया है? Okay, stopping by woods on a snowy evening. And remember friends, this poem is a very favorite poem of जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू का फेमस पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। ओके, सो इस पोएम में, पर्टिकुलर पोएम में दिखाया गया है तो पोएम बिगिन्स इन डिलाइट, जिसमें पोएट्री में फर्स्ट दिखाया गया है इस पोएट्री में डिलाइट मीन्स प्लेजर एंड एंड्स इन विजडम। सो इसका जो एंडिंग पार्ट है इसमें विजडम दिखाया गया है इस पोएट्री में। ओके, नेक्स्ट देखो 81 नंबर, पोएम वेस्ट रनिंग ब्रुक जी डायलॉग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वेस्ट रनिंग ब्रुक ये जो पोएम है इसका ये एक डायलॉग फॉर्म में दिखाया गया है किसके बीच? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच। ओके, नेक्स्ट देखो 82 नंबर, द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय वाइफ इन वेस्ट रनिंग ब्रुक। वेस्ट रनिंग ब्रुक एक डायलॉग है ओके बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड तो वाइफ का जो वेस्ट रनिंग ब्रुक की जो वाइफ है सो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वेयर इज नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ पर है? ये वाइफ का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट 83 नंबर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड आफ्टर द स्कॉटिश पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो नेम है उसने कहाँ से बोरो किया था? जो स्कॉटिश पोएट है रॉबर्ट ब्रॉन्स, सो उनको उनके नेम से वो बोरो किए थे खुद के नेम। ओके, नेक्स्ट 84 नंबर, दैट इज द सैटायर अगेंस्ट अमेरिकन अर्बन लाइफ। कौन सा पोएट्री कलेक्शन है व कौन सा पोएट्री है जो कि एक सैटायर है, एक फोन है, क्रिटिसिज्म किया गया है अमेरिकन अर्बन लाइफ के ऊपर? वो कौन सा पोएट्री कलेक्शन है? स्टीपल बुश, which was published in the year 1947. Dash is a beautiful sonnet of Frost with an increasing undertone of humanism. कौन सा एक सनेट है? सनेट क्या होता है? सनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सनेट क्या होता है? जो 14 लाइन का पोएम होता है उसको सनेट कहते हैं हम। सो किस पर्टिकुलर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऐसा कौन सा सनेट है जो कि ह्यूमनिज्म के ऊपर, इंक्रीजिंग ह्यूमनिज्म के ऊपर दिखाया गया है? वो है ए सोल्जर। नेक्स्ट 86 नंबर, रीजन डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट इन हिज पोएम्स। कौन सा रीजियन, कौन सा प्लेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम से ज़्यादातर दिखाया गया है? वो है न्यू इंग्लैंड। 87, इन व्हिच मैगजीन वाज द पोएम फायर एंड आइस पब्लिश। फायर एंड आइस ये जो पोएम है कौन सा मैगजीन में पब्लिश हुआ था? वो है हार्पर्स मैगजीन। नेक्स्ट 88 नंबर, ट्रू ट्राम्प्स इन मोर टाइम रिफ्लेक्ट्स फ्रॉस्ट एटीट्यूड्स एंड एक्टिविटीज। ओके, सो ट्रू ट्राम्प्स इन मोर टाइम जो कि ए फर्दर रेंज पोएट्री कलेक्शन में आया था 1936 में। इसमें फ्रॉस्ट का एटीट्यूड और एक्टिविटी सब रिफ्लेक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट 89 नंबर, फ्रॉस्ट पोएम आर डिपेंडेंट अपॉन हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। फ्रॉस्ट का जो पोएम है इसमें क्या ज़्यादातर दिखाया गया है? हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ।
नेक्स्ट देखो 90 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आया था, जो कि सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री है. इट वाज पब्लिश्ड इन 1914. ओके. सो माविंग कौन सा कलेक्शन में आया था? फर्स्ट कलेक्शन ए बॉयज वे एंड इज ए पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके. नेक्स्ट 92 नंबर, पोएम प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन. सो कौन सा ऐसा पोएम है जो कि कॉलोनाइजेशन के ऊपर बेस है? ओके. एंड दैट पोएम इज पैट्रियोटिक पोएम द गिफ्ट आउटराइट. इस पोएम को जॉन एफ कैनेडी के इनाग्रेशन सेरेमनी में रिसाइट किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट में. ओके. नेक्स्ट देखो 93 नंबर, हु रोट द नोट फॉर ए बॉयज वेल. बॉयज वेल जो पोएट्री कलेक्शन है उसका जो नोट है किसने लिखा हुआ था? एजरा पाउंड ने. ओके. जो कंटेम्पोररी पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के. नेक्स्ट देखो पोएम मेंडिंग वॉल डील्स विथ. मेंडिंग वॉल जो पोएम है इसमें क्या थीम है, क्या दिखाया गया है? टेंशन एंड डिस्टेंसेस बिटवीन मैन. ओके. नेक्स्ट 95 नंबर, कलेक्शन ब्रीचेस इज इंक्लूडेड इन द पोइट्री कलेक्शन. ब्रीचेस कौन सा कलेक्शन में आया था? माउंटेन इंटरवल. नेक्स्ट 96 नंबर, वर्क इज कॉल्ड बाय फ्रॉस्ट एज माई बेस्ट बीट फॉर रिमेम्बरेंस. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग इस पोइट्री कलेक्शन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या दिखाया है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कहा है खुद के पोइट्री को माई बेस्ट बीट फॉर रिमेम्बरेंस. रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए ये बेस्ट पोइट्री है. ओके. नेक्स्ट देखो 97 नंबर, पोइट्री कलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज फॉर किटी हॉक. सो कौन सा ऐसा पोइट्री कलेक्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो कि किटी हॉक उसके कहा गया है? वो कौन सा कलेक्शन है? इन द क्लियरिंग विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1962. वाई दिस पोइट्री कलेक्शन इज कॉल्ड किटी हॉक? बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट once visited Kitty Hawk, okay, which is नॉर्थ कैरोलिना in 1953. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1953 में वो नॉर्थ कैरोलिना में किटी हॉक को विजिट किए थे. ओके. सो दिस पर्टिकुलर पोइट्री कलेक्शन इन द क्लियरिंग इट इज नोन एज, ये पोइट्री कलेक्शन का अदर नाम क्या है? किटी हॉक इसलिए दिया गया है भी, इट फीचर्स द कलेक्शंस लॉन्गेस्ट पोएम किटी हॉक which is an extended tribute to the Wright brothers pioneering achievement in manned flight. ओके. सो ये जो किटी हॉक उन्होंने 1953 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट विजिट किए थे, उस दौरान उनको राइट ब्रदर से मिलने का मौका मिला, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. ओके. सो ये पोइट्री कलेक्शन उसके बाद उन्होंने लिखा. सो इस पोइट्री कलेक्शन को किटी हॉक भी कहा गया है. ओके. सो ये पोइट्री कलेक्शन भी किटी हॉक का एक पोइट्री पर्टिकुलर टाइटल भी पोएम है, फीचर किया गया है इस कलेक्शन में. ओके. सो ये एक ट्रिब्यूट है राइट ब्रदर जिससे इन्फ्लुएंस हुए थे जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट किटी हॉक विजिट किए थे, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है. क्लियर. नेक्स्ट देखो 98 नंबर, फास्ट प्ले ऑफ फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फास्ट प्ले है वो क्या है? 1929 में जो पब्लिश हुआ था, ए वे आउट. इट्स ए वन एक्ट प्ले. ये एक वन एक्ट प्ले है. सो 99 नंबर, हटिंगटन हार्टफोर्ड फाउंडेशन अवार्ड. हटिंगटन हार्टफोर्ड फाउंडेशन अवार्ड सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कब विन किए थे? 1958 में उनको मिला था हटिंगटन हार्टफोर्ड फाउंडेशन अवार्ड. So today's last question in this video. So United States Poet Laureate. United States Poet Laureate कब बने थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट? 1958 में. So दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ. So तब तक टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, हैव ए गुड डे. ओके, बाय बाय.